हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा बनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 702। आज की तारीख है 29 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। तो स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। पहला क्वेश्चन था, गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। और 2023 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न के साथ। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की नई आयु सीमा क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 65। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की नई आयु सीमा को कम कर दिया गया है। मंत्रालय ने नियमों में एक नए बदलाव को अधिसूचित किया है जिससे 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को पोस्टल बैलेट का विकल्प चुनने की अनुमति मिली। पहले ये उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई थी। चुनाव आयोग के सुझावों पर नियमों में संशोधन करते हुए मंत्रालय ने पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने के लिए कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को भी अनुमति दी। भारत में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद बिहार विधानसभा चुनाव कराने वाला पहला राज्य होगा और बिहार के मतदाताओं को संशोधित नियमों से लाभ होगा। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 27 जून। दुनिया भर में 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस मनाया गया। इस दिवस की स्थापना साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के स्थानीय और वैश्विक स्तर पर समावेशी व सतत विकास में योगदान के लिए इस दिवस की स्थापना की गई थी। इस साल विश्व एमएसएमई दिवस की ग्लोबल थीम एमएसएमई सामाजिक आवश्यकताओं का प्रथम उत्तरदाता या फिर एमएसएमईज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू सोसाइटल नीड्स है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो गुजरात सरकार ने एमएसएमईज और बड़ी औद्योगिक इकाइयों, कपड़ा उद्योग सहित के लिए एक ऑनलाइन नकद सहायता पहल शुरू की है। इस पहल को @1Click नाम दिया गया है। पहल की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने की थी। @1Click के लिए गुजरात सरकार ने 1369 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की है। अगला प्रश्न है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अडियाशा दास। ओडिशा की जानी मानी कवयित्री अडियाशा दास ने हीरापुर की 64 योगिनियों पर आधारित अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ का विमोचन किया है। योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनियां तंत्र से पर्यटन ने अमेज़न बेस्ट सेलर का टैग अर्जित किया और लगातार 4 महीनों तक शीर्ष 10 में बनी रही। किताब में कविताओं के साथ कई तस्वीरें भी हैं। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। पुस्तक को ब्लैक ईगल बुक्स ओहियो यूएसए द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2019 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा किए गए धन के मामले में भारत का क्या रैंक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 77। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय नागरिकों तथा कंपनियों के जमा धन के मामले में भारत 3 स्थान फिसलकर 77वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में ब्रिटेन पहले स्थान पर कायम है। पिछले साल भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। स्विस बैंकों में विदेशियों द्वारा जमा धन में भारतीयों का हिस्सा मात्र 0.06% है।
वहीं 2019 के अंत तक सूची में पहले स्थान पर रहने वाले ब्रिटेन के नागरिकों का कुल जमा धन में हिस्सा 27% है। बात करें स्विट्जरलैंड की तो इसकी कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र महापरवाना के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। इन कंपनियों को महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल मैत्री से आवेदन करना होगा और 48 घंटों के भीतर ऑनलाइन अनुमति मिलेगी। महापरवाना के तहत नामांकित उद्योगों को 25 विभिन्न वैधानिक अनुमति और अन्य राज्य विभागों से 30 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने मौजूदा और नए उद्योगों के लिए निवेशकों का समर्थन करने और पूंजी निवेश को कम करने के लिए प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिवरपूल। लिवरपूल ने 2019-20 के इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन का खिताब जीता है। यह पहली बार है जब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। सीजन में अपने 31 मैचों में से 28 जीतकर लिवरपूल ने 86 अंक अर्जित किए हैं। मैनचेस्टर सिटी 31 मैचों में 63 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 1992 में इंग्लिश फुटबॉल लीग को इंग्लिश प्रीमियर लीग में बदल दिया गया था। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की जाएगी। पुलिस स्टेशन निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए कुछ मापदंडों को तय किया गया है और इन्हें पूरा करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इन मापदंडों में थाना प्रभारी और अन्य कर्मचारियों का आचरण भी शामिल है। पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन आदिवासी व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज नहीं है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़ के फेमस डैम्स की तो मिनीमाता बांगो डैम, हसदियो रिवर। थर्मल पावर प्लांट्स की बात करें तो कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट और सीपत थर्मल पावर प्लांट। टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो अचानकमार्ग टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, गवर्नर है अनुसुईया उके और सीएम है भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने हरिताहरम कार्य के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, के चंद्रशेखर राव। राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए तेलंगाना द्वारा क्रियान्वित एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है हरिताहरम। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है। उन्होंने नरसापुर शहरी वन उद्यान का भी उद्घाटन किया और नरसापुर वन क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे वन पुनरुद्धार कार्यक्रम की जांच की। इस कार्यक्रम के 6ठे चरण के तहत राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरिताहरम कार्यक्रम 3 जुलाई 2015 को
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में कुल 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन आवरण को 24% 2015 के रिकॉर्ड के अनुसार से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यहाँ फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और क्विक रिवीजन की बात करें तो कौन सा राज्य 2 जून को अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो इसका सही जवाब है तेलंगाना। यहाँ आप देख सकते हैं। बात करें तेलंगाना के डैम्स और रिवर्स की, नागार्जुना सागर डैम कृष्णा, श्रीसेलम डैम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंजीरा और श्री राम सागर गोदावरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, पोचाराम वाइल्ड सेंचुरी, किन्नरासनी वाइल्ड सेंचुरी, मंजीरा सेंचुरी, पखल वाइल्ड सेंचुरी और ईटूनगरम वाइल्ड सेंचुरी। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, सीएम है के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है, कोविड-19 प्रसार के विश्लेषण के लिए किस शहर ने सीरोलॉजिकल सर्वे शुरू किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीरोलॉजिकल सर्वे का काम शुरू किया गया है। दिल्ली कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। इस सर्वे के जरिए दिल्ली में कोविड-19 व्यापक विश्लेषण किया जाएगा तथा वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने में भी यह सहायक होगा। सर्वेक्षण का काम दिल्ली सरकार और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के सहयोग से किया जाएगा। यह 27 जून से 10 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली के सभी जिलों में कुल 20,000 टेस्ट किए जाएंगे। इसमें सभी उम्र और वर्ग के लोग शामिल होंगे। सीरोलॉजी जांच समुदायों के बीच निगरानी रखने के लिए होती है। इस उपयोग उन लोगों पर किया जा सकता है जो पहले से संक्रमित पाए गए हो या फिर जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं हो। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता के बारे में जानकारी मिल सकती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के अब तक लगभग 75,000 मामले सामने आए हैं। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने भारत के कोविड रिस्पांस के लिए 200 मिलियन यूरो का समझौता किया है, तो इसका सही जवाब है फ्रांस। अगला प्रश्न है, किस देश ने साल 2023 तक पहले यात्री को स्पेस वॉक पर ले जाने का अनुबंध किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस के इनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन अमेरिकी साझेदार के साथ नए अनुबंध की शर्तों के तहत पहले पर्यटक को 2023 में स्पेस वॉक पर ले जाएगा। एनर्जिया ने स्पेस एडवेंचर्स के साथ एक अनुबंध किया है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 अंतरिक्ष पर्यटकों को ले जाने का वादा करता है। एनर्जिया रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का हिस्सा है। यहाँ पे क्विक रिवीजन की बात करें तो नासा ने अपने मुख्यालय की इमारत का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है, तो इसका सही जवाब है मैरी W जैक्सन। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। और आज के सेशन की क्विक समरी देख लेते हैं। लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की न्यू एज लिमिट क्या रखी गई है, 65 इयर्स। इंटरनेशनल MSME डे कब मनाया जाता है, जून 27 को। द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ बुक किसने लिखी है, अडियाशा दास ने। मनी इन स्विस बैंक्स 2019 में भारत का रैंक क्या आया है, 77। महापरवाना प्लान कहां पर स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र में। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का टाइटल किसने जीता है, लिवरपूल ने। आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम कहां पर स्टार्ट की गई है, छत्तीसगढ़ में। हरिताहरम प्रोग्राम का स्टार्ट किसने किया है, के चंद्रशेखर राव ने। कोविड-19 के स्प्रेड को एनालाइज करने के लिए सीरोलॉजिकल सर्वे कहां पर स्टार्ट किया गया है, न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एवर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ टूरिस्ट वॉक इन आउटर स्पेस 2023 किसने साइन किया है, तो इसका सही जवाब है रशिया। बात कर लेते हैं क्विज फॉर द डे की। तो पहला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। और दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।